28 फरवरी के बाद से जब से आयतुल्लाह अली खामनेई के घर पर इसराइल और अमेरिका का हमला हुआ और उनकी शहादत हुई, तब से इस बात पर सस्पेंस बना रहा कि उनके बेटे मुश्तबा खामनेई की हालत कैसी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा कर डाला कि मुश्तबा खामनेई की भी शहादत हो गई, लेकिन बाद में जब ईरान ने उन्हें अपना नया सुप्रीम लीडर चुना तो इस बात पर विराम लगा कि उनकी शहादत हो चुकी है, लेकिन उनकी हेल्थ पर गहरे सस्पेंस बने रहे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी हालत बहुत सीरियस है और वो शायद कोमा में है, लेकिन अमेरिका ने अब ये मान लिया है, अमेरिकी एजेंसियों ने मान लिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई न केवल जिंदा हैं बल्कि पूरी तरह से ठीक हैं। जी हाँ, वो इंजर्ड यानी घायल जरूर हैं। बताया जा रहा है जब बम से विस्फोट हुआ था तो वो सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके चलते उन्हें चोट आई, लेकिन दिमागी तौर पर वो पूरी तरह ठीक ठाक हैं और वही ईरान को लीड कर रहे हैं। वही इस पूरे मामले को, जो अमेरिका और इजराइल के साथ जंग चल रही है, उसको भी गाइड कर रहे हैं और लीड भी कर रहे हैं। तो जो शुरुआती दौर में लगातार ट्रम्प तमाशा कर रहा था कि हमें ये नहीं पता कि ईरान में लीडर कौन है, हमें ये नहीं पता कि खामनेई जिंदा है या मर गए, शायद वो मर चुके हैं, ये सारी बातें जो वो कह रहा था वो बातें अमेरिका की एजेंसियों ने ही झूठी साबित कर दी। खामनेई जिंदा हैं और ईरान को लीड कर रहे हैं। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बाकायदा ट्वीट किया था कि सुप्रीम लीडर के साथ उनके 90 मिनट से ज्यादा की मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से फिट हैं और देश को गाइड कर रहे हैं। उसके बाद एक फोटोग्राफ भी जारी हुई थी, लेकिन वो फोटोग्राफ AI से बनाई हुई थी। ईरान ने अभी तक इस हमले के बाद की खामनेई की कोई भी फोटोग्राफ जारी नहीं की। कोई भी फोटोग्राफ अगर आपको दिखती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो AI की है। जितनी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी वो सारी की सारी पुरानी तस्वीरें हैं। ऐसी जगह पर रखा गया होगा जहां पर वो पूरी तरह से सेफ रह सके, इसलिए उनकी लोकेशन और तस्वीरें वगैरह जारी नहीं हो रही। दोस्तों, मैं जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के साथ साथ एक IT टेक्नीशियन भी हूँ। इस नाते मैं आपको बता दूं कि किसी भी फोटो से ये पता लगाया जा सकता है कि ये फोटो की लोकेशन कहाँ की है, यानी वो फोटो कहाँ पर शूट किया गया है। आज के दौर में ये तकनीक मौजूद है। आप सिर्फ एक फोटो से किसी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, वो फोटो कहाँ पर शूट की गई है और किस समय शूट की गई। शायद यही वजह है कि उनकी कोई फोटो रिलीज नहीं हो रही है और ये बात ईरान को मालूम है। ये सब टेक्निकल बातें, खैर खबर पर आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी एजेंसी का एक और सच सामने आया है। जो केंट, जिसका नाम शायद आपने पहले सुना होगा, जो अमेरिकी फौज से इस्तीफा दे दिया था, उसने ये बयान दिया कि अमेरिका में 12-13 एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा। बहुत सीधी सी बात है कि ट्रंप और इजराइल दोनों ने लगातार झूठ बोला है। JD Vance से लगातार झूठ बोल रहा है कि हमने दुनिया को एटॉमिक खतरे से बचा लिया। वैसे भी दुनिया को एटॉमिक खतरा कहीं से है तो अमेरिका से है, जो एक बार एटम बम का इस्तेमाल भी कर चुका है और दोबारा ईरान पर एटॉमिक बम गिराने की धमकी दे रहा है। केंट ने बिल्कुल साफ बताया कि कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं थी कि ईरान कोई न्यूक्लियर बम बनाने वाला है। ईरान का जो सारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो पीसफुल यानी शांति चीजों के लिए है, मेडिकल के लिए है, एनर्जी के लिए है और बाकी सारी चीजों के लिए। इसके बरक्स एक और खबर आप देख लीजिए। अमेरिका में जो सीनेटर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, यानी हमारे यहाँ MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लगातार ये प्रेशर बना रहे हैं ट्रंप पर कि बिल्कुल साफ साफ हमें ये बताया जाए कि इजराइल के पास जो न्यूक्लियर बम है वो किस कैपेसिटी का है। कम से कम अमेरिका ये मान ले, इस बात को तस्लीम करे कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है। जी हाँ, इजराइल ने अमेरिका से चुरा कर ही न्यूक्लियर बम बनाया था और अमेरिकी प्रशासन जानता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन लगातार इस बात को छुपाया जाता है और अमेरिका ऑफिशियल तौर पर यह बात नहीं मानता कि इजराइल के पास परमाणु बम है। जिस ईरान ने अभी तक न्यूक्लियर बम बनाया ही नहीं, लेकिन इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, ये सारी दुनिया जानती है। जिसने NPT पर भी साइन नहीं किया, उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है डिमोना में, वहाँ पर तो कोई जाकर जांच भी नहीं कर सकता। जबकि इस जंग के शुरू होने से पहले तक ईरान ने IAEA ऊर्जा एजेंसी को पूरी छूट दे रखी थी कि वो आए और चेक कर ले कि हम क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे। इजराइल में IAEA जा नहीं सकता, वहाँ का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसकी कोई जांच नहीं कर सकता, वो बेहद सीक्रेट है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। ये अगर दोहरापन नहीं है तो और क्या है।
और अब अमेरिका के अंदर ये प्रेशर बढ़ने लगा कि इजराइल के पास जो न्यूक्लियर बम है उस पर भी बात हो। ये क्या बात होती है कि ईरान में न्यूक्लियर बम पर आप दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर जो इकलौता मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, जिसने एनपीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए, जो IAEA से किसी तरह का निरीक्षण नहीं करवाता, उस इजराइल के न्यूक्लियर बम के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन F कैनेडी। उन्होंने इस बात पर एतराज जताया था कि इजराइल न्यूक्लियर बम बना रहा और उसके तुरंत बाद उनकी हत्या कर दी गई। वो कार में कहीं जा रहे थे, एक शूटर ने उन्हें गोली मार दी और कभी पता नहीं चला, कभी इस बात की पूरी जांच नहीं हो पाई कि उस शूटर का किससे लेना देना था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कैनेडी साहब की जो हत्या हुई थी वो मोसाद ने करवाई थी, यानी इजराइल ने करवाई थी। एक तरफ एक शैतान है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, जो जेनोसाइड कर रहा है, लेबनान पर लगातार बम गिरा रहा है। कल खबर ये आई, सारे अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी, हिजबुल्लाह ने हमले किए, हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिक मार दिए वगैरह वगैरह। लेकिन यही सारे अखबार ये बताने से चूक गए कि लेबनान पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है, कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है। दक्षिण लेबनान में लगातार कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है और बैरूत के अंदर भी लगातार बम गिरा रहा। सीज फायर हो गया, उसके बावजूद लेबनान पर लगातार बम गिर रहा। इजराइल ईरान से जंग शुरू करता है, सीरिया पर हमला करता है, गोलान हाइट पर कब्जा कर लेता है, गजा पर हमला करता है, वेस्ट बैंक पर कब्जा करता है, न्यूक्लियर बम बनाकर रखता है। लेकिन इजराइल पर सारे लोग अपने होठ सी लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं पूरी तरह से। ये कैसा कानून। दोस्तों, कल ईरान का एक मैसेज वायरल हो रहा था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों के लिए था, जिसमें वो कह रहा था हमसे कोऑर्डिनेट करके चलिए और जो अमेरिकी जहाज है उनके करीब मत जाइए, क्योंकि हम अमेरिकियों को एक सबक सिखाना चाहते हैं, हम कभी भी इनको सबक सिखा सकते हैं, यानी अमेरिकी जहाजों पर हम कभी भी हमला कर सकते हैं और अगर आप उसके आसपास होंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। एक तरफ ट्रम्प तो दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान को नेस्त नाबूद नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और ईरान की एम्बेसियां रोज नए वीडियो लगाती हैं, रोज नई चीजें दिखाती हैं और कहती हैं कि ईरान अभी भी तैयार खड़ा है और जंग अगर आगे बढ़ी तो ईरान मुनासिब यानी उचित जवाब देगा, न केवल अमेरिका को बल्कि हर उस मुल्क को जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, जो अमेरिका को अपने बेस का इस्तेमाल करने देगा। आप देखेंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे रह गए हैं जो खुलकर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, एक संयुक्त अरब अमीरात और दूसरा बहरीन। संयुक्त अरब अमीरात भी इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट चाहता है, उसके पास पैसा रुपया तो है, उसको लगता है कि उसका इस्तेमाल करके वो सपोर्ट ले सकता है, लेकिन दुनिया से भी संयुक्त अरब अमीरात को कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं कि अभी संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री रूस गए थे और रूसी विदेश मंत्री लारो से उनकी मुलाकात हुई थी। लारो ने उनको साफ कर दिया कि जंग अगर जारी रहेगी तो सबका नुकसान होगा, इसलिए बेहतर है कि जो सीज फायर चल रहा है उसको चलने दिया जाए, उसको डिस्टर्ब यानी बाधित न किया जाए। ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि संयुक्त अरब अमीरात पर ये आरोप है कि ईरान पर जो भी अटैक हुए थे उसमें संयुक्त अरब अमीरात ने हिस्सा लिया था, यानी लारो ने ये साफ किया कि अगर आप ईरान से जंग करोगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा में देख लीजिए, अमेरिका एक प्रपोजल लाने वाला है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात के लिए कि ईरान पर और प्रतिबंध लगाए जाएं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए इंटरनेशनल फोर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजी जाए। अब बहुत साफ है कि रूस और चीन ये प्रपोजल पास नहीं होने देंगे, तो ना तो आप ईवन में अपनी मनमानी कर पा रहे हो, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी मनमानी कर पा रहे हो और ना ईरान को झुका पा रहे हो। फिर ऐसा कोई प्रपोजल जिसमें ईरान की शर्तें शामिल नहीं होगी वो ईरान क्यों मानेगा? जो लड़ाई आप मैदान और आसमान में हार चुके हो उस लड़ाई को आप बातचीत में कैसे जीत सकते हो? या ऐसे कहिए, जिन चीजों को
आप जंग के मैदान में हासिल नहीं किया, उनको आप ईरान जैसे मुल्क से डिप्लोमेसी कूटनीति में हासिल नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। दोस्तों, कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिन पर ईरान कभी राजी नहीं होगा। पहला, वो अपना इनरिच यूरेनियम यानी उन्होंने जो परमाणु को संवर्धित किया है वो किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं देगा। वो रूस में रख सकता है। वो एनपीटी के तहत IAEA को भी ये इजाजत दे सकता है कि वो आकर इसकी जांच करता रहे। वो उसका संवर्धित लेवल 3.5% ला सकता है, लेकिन अमेरिका को नहीं सौंपेगा। दूसरी बात, वो कतई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले की तरह हो जाए, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका जो अधिकार है वो खत्म हो जाए। ये ईरान कभी भी नहीं चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।